प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है स्वच्छता। महीने में अगर 5वां शनिवार होता है तो 5वें शनिवार को स्वच्छता विषय पर सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो आप लोगों के बीच बाल प्रेरकों के द्वारा स्वच्छता संबंधी बहुत सारी जानकारी शेयर किए गई, साझा किया गया ना। तो स्वच्छता में सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में भी आप लोगों को बाल प्रेरकों के द्वारा बताया गया। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब अपने शरीर की सफाई। शरीर की सफाई सबसे पहले आप व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है। जैसे आपका कार्यकलाप है, सुबह सो करके उठते हैं, बेड छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? दांतों की सफाई करते हैं। फिर शरीर की सफाई के लिए क्या करते हैं? स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, पूरा शरीर में साबुन लगाते हैं। साबुन और पानी से शरीर की सफाई करते हैं, दांत की सफाई करते हैं और स्वच्छ कपड़े पहनते हैं ना। धोया हुआ कपड़ा ही पहनना है, गंदे कपड़े नहीं पहनना है। जैसे ही गंदा होता है उसको धो लेना है। और फिर आप लोगों को हाथ धुलाई के बारे में भी बताया गया, हाथ धुलाई के 6 चरण के बारे में, और हाथ कब धोना है ये भी बाल प्रेरकों के द्वारा आप लोग को बताया गया कि शौच करने के बाद साबुन से हाथ को धोना है। कैसे धोना है आप लोग को बताया गया। खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले हाथ को साबुन से धोना है। कोई भी चीज छूते हैं, कुछ भी खाने से पहले साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई जानवर को छू लिए या कुछ अन्य वस्तुएं कुछ भी छूते हैं तो बीच बीच में हाथ धो लेना चाहिए साबुन से। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी आप शौच के लिए जाते हैं, शौच के बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे में बताया गया है कि अगर आप हाथों की सफाई अच्छे ढंग से समय समय पर करते हैं तो आप को 70% बीमारियां से आप बच सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बीमारियां फैलती है ज्यादातर जो शरीर में जीवाणु या विषाणु प्रवेश करते हैं वो हाथों के जरिए ही पहुंचता है शरीर में, और हमें तरह तरह की बीमारियां होती है। अगर हम हाथ सही ढंग से धोएं, समय समय पर धोएं तो इससे हम बच सकते हैं। 70% बीमारियां जो हाथ के जरिए शरीर में जाता है, जिसका जीवाणु विषाणु जाता है शरीर में, तो हम इससे बच सकते हैं अगर समय समय पर हाथ धोएं अच्छे ढंग से। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना है
मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता, अपनी स्वच्छता पर पूरी तरह से ध्यान देना है। अगर हम अपनी स्वच्छता पर पूरी तरह से ध्यान देंगे तो कोई भी बीमारी हमको नहीं पकड़ेगा, हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ अच्छी तरह से रहेंगे तभी ना पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो अपने स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितनी बातें बताई गई है इस पर आप लोग अमल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, इसके अलावा घर एवं परिवेश की स्वच्छता, विद्यालय की स्वच्छता, जहां हम रहते हैं, जहां पर हम ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, वैसे जगह भी स्वच्छ होना चाहिए। जहां रहते हैं वहां का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, आसपास किसी तरह की गंदगी नहीं रहनी चाहिए, साफ सुथरा रखेंगे। जहां हम रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं आप? या तो अपने घर में या विद्यालय में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो जहां आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहां की साफ सफाई बहुत जरूरी है, वहां का वातावरण स्वच्छ रखना जरूरी है, नहीं तो हम कोई भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद है पानी की स्वच्छता। पानी की स्वच्छता के बारे में भी आप लोगों को बताया गया कि पानी जो पीने लायक है वह दूषित नहीं हो, उसको हम गंदा नहीं करें, और जो पानी पीते हैं स्वच्छ पानी ही हम पिए। पानी बरसात के समय, बरसात का भी समय आ गया है, फिल्टर किया हुआ पानी पिए, या नहीं तो अगर चापाकल का पानी लेते हैं पीने के लिए या मोटर का लेते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि उसको गर्म करके तब पिए, ठीक है। हाथ धोने का तरीका तो बता दिया गया। शौचालय की स्वच्छता, स्वच्छता में शौचालय की स्वच्छता भी आता है। शौचालय स्वच्छ रहना चाहिए। जब भी हम शौचालय जाते हैं तो ध्यान रखेंगे कि साफ सफाई का पूरी ध्यान रखेंगे, किसी तरह का गंदगी नहीं रहे, ना गंदा करके छोड़ना है। शौचालय बिल्कुल को उसको स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है रसोई घर की स्वच्छता। जहां खाना बनता है, जहां पर खाना बनता है वहां के आसपास या बगल में बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, किसी भी तरह का गंदगी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां से कुछ जो है जीवाणु या कीटाणु भोजन जहां पकाते हैं वहां चला जाए, जाके भोजन में मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रहना चाहिए कि रसोई घर के आसपास बिल्कुल स्वच्छ वातावरण हो, और रसोई जो बनाते हैं, खाना बनाते हैं, अंदर भी पूरी स्वच्छता का ख्याल, साफ सुथरा का ख्याल रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं स्वच्छता संबंधी। हमें अपने आदत में, अपने हैबिट में यह डालना जरूरी है। अगर हम स्वच्छता संबंधी आदतें अपनाते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, किसी भी तरह की बीमारी हमें नहीं पकड़ेगी, ठीक है। चलो धन्यवाद। अब हम